चलिए एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस अपन ने कर ली थी। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज अपन पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में अपन एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ चीजें अपन समझ लेते हैं जो भी 8.3 में काम आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा रहता है कि अपन कर रहे हैं एंगल्स को चेंज करना, साइन को कॉस में चेंज करना सीख रहा है और कॉस को साइन में चेंज करना सीख रहा है, tan को कॉट में, कॉट को tan में और sec को cosec में और cosec को sec में। अगर अपन लिखें sin 90 माइनस थीटा और अगर लिखें cos 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखें tan 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखें cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिखें sec 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिखें cosec 90 माइनस। तो देखो ये जो साइन है ना, ये जाएगा यहाँ और ये जो कॉस है ये जाएगा यहाँ, ये जो tan है ये जाएगा यहाँ और ये जो कॉट है ये जाएगा यहाँ, ये जो sec है ये जाएगा यहाँ और ये cosec है ये जाएगा यहाँ। देखो बनेगा क्या, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। आपस में इंटरचेंज मतलब दो दो ग्रुप बना दो, sin cos tan cos sec cosec, और वो आपस में ही चेंज कर लेते हैं। sec 90 माइनस क्या बन जाएगा, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, sec। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ है इसमें पढ़ने का, वो देख लेते हैं लिखा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं उसको। और कुछ तो नहीं। चलिए अपन आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। इसको लिखा रहने को बढ़िया डब्बे में बना के रखते हैं, अभी अपन लगाएंगे इससे पूरे क्वेश्चन लगाते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे इन्हीं छह फॉर्मूले से लग जाएंगे। चलिए कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज कौन सी, 8.3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए sin 18 अपॉन cos 72, पहला क्वेश्चन क्या है, sin 18 अपॉन cos 72। आ जाओ देखना 80 को तो क्या लिख सकते हैं, 80 की अगर अपन बात करें 18 को 18 को तो क्या क्या लिख सकते हैं। अगर अपन 90 में से 72 माइनस कर दें तो कितने निकल के आएंगे, 18। तो अपन 18 की जगह ऐसा लिखते हैं sin 18 लिख सकते, 90 माइनस 72 लिख सकते। 18 क्यों 90 क्यों किया, क्योंकि अपन को यहाँ पे कितना चाहिए, 90। तो 18 को अपन ने कैसे लिखा, sin, कैसे sin को छोड़ो, sin को भूल जाओ, 18 को कैसे लिखते 90 माइनस 72। तो देखो लिख क्या है, तो sin 90 माइनस 72 अपन कितना है, cos 72। देखो sin 90 माइनस ये क्या बना, थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा कितना होता, देखो sin 90 माइनस थीटा कितना होता, cos थीटा। तो क्या बन जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 72 अपॉन कितना है, cos 72, मतलब बन आंसर। और देखो या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या फिर नीचे वाले को चेंज कर लो, तो कितना था, sin 18 अपन cos 72। अब देखो 72 को क्या लिख सकते, 72 को लिख सकते 19 माइनस 18, यही बनेगा 19 माइनस 18। तो लिख दो क्या बनेगा, ऊपर तो था sin 18 और नीचे क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस 18। तो sin 18 तो रहेगा sin 18,
अब ये cos 90 माइनस 18 है तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है 18, तो cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा sin थीटा, तो कितना हो जाएगा sin 18, जो कितना 18 sin से कट जाएगा क्या बन जाएगा 1। ऐसे करो, इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो, एक ही बात है, दोनों एक ही तरीके हैं, या तो आप डिनोमिनेटर को चेंज कर लो या फिर न्यूमरेटर का हर को चेंज कर लो या फिर अंश को, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, कुछ नहीं है और। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक का ही दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, tan 26 अपॉन में cot 64, tan 26 अपॉन में क्या है cot 64, तो क्या करेंगे इसमें किसको बदल देंगे, अब हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं, हम हर बार क्वेश्चन को दो तरीके से लगा के भी दिखाएंगे, एक बदल के हम दिखाते हैं, एक बदल के आप खुद लगा लीजिएगा, ओके। तो दो क्या लिख सकते हैं, tan 90 को 90 माइनस 64 लिख सकते हो, 26 में ऐड करो 64 ऐड करो 26 90 बनेगा, तो 26 का 90 माइनस 64 लिख सकते, और अपॉन में कितना है cot 64। अब देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होता, tan 90 माइनस थीटा कितना होता, cot थीटा की वैल्यू कितनी है 64, तो क्या बन जाएगा cot 64 अपॉन cot 64, मतलब आंसर कितना निकल के आ गया 1। थर्ड पार्ट देखो इसका, एक और तीसरा पार्ट भी है, क्या है cos 48 माइनस sin 42, cos 48 माइनस sin 42, cos 48 मतलब cos 48 को चेंज कर लें तो क्या लिख सकते हैं cos 48 को cos 90 माइनस थीटा, तो 90 में से घटाओ 48 को कितने निकल के आएंगे, 90 माइनस 48 को कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, तो देखो cos 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा एक वैल्यू कितनी लिखी है 48 ही तो है, तो अपन ने इसको ब्रेक करके लिख दिया कि बस, और इस पीछे का जो को लिख दो sin 42, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या बनता, cos 90 माइनस थीटा क्या बनता sin थीटा, तो क्या बन जाएगा sin 42 और माइनस sin 42 कैंसिल, तो क्या आ गया 0। और देखो इसका ही फोर्थ पार्ट है cosec 31, cosec 31 माइनस sec 59, cosec 31 माइनस sec 59, तो इसमें भी अपन एक को चेंज कर लेंगे, cosec वाले को चेंज कर लें, अब इस बार cosec वाले चलो cosec को कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं cosec 31 का 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, और माइनस का sec 59 है ही, तो देखो 90 माइनस 59 तो 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा कितना होता sec थीटा, तो कितना बन जाएगा sec 59 माइनस sec 59 खत्म 0, आंसर क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। चलो ये वन के पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज कौन सी है 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है tan 48 tan 26 tan 42 tan 67, देखो एक सीरीज दे रखी है इन्होंने tan 48 tan 23 और tan 42 tan 67, इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको। तो देखो हम किस किस को चेंज करते हैं, एक हमने 48 को चेंज करा और एक हम 23 को चेंज करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको tan 90 माइनस 42
लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते, tan 90 देखो क्या लिख सकते, 48 को क्या लिख सकते, tan 90 माइनस 42 लिख सकते। ऐसे 20 देखो क्या tan 90 माइनस कितना 67 लिख सकते। दो चेंज कर दिए, दो अब जैसे तरह से लिख देना, कोई से भी दो चेंज कर देना, एक कर लेना 48 और 42 में से कोई भी एक चेंज, जो मिलके सम बना रहे हो कितना 90, जिनका सम जिनका दो नंबर से वो 48 और 42 मिलके 90 बना रहे और 23 और 67 मिलके 90 बना रहे, इसमें से कोई एक चेंज कर लेंगे और इनमें से भी कोई एक चेंज कर लेंगे। तो देखो 10 90 माइनस 67 10 42 into 10 67। अब देखो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये वाला 10 90 माइनस थीटा कितना बन जाता है cot थीटा। अब तो cot में समझ लो क्या कर दिया होगा, हो जाएगा ना, सही होगा। 10 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा cot थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 42, ये कितना बन जाएगा cot थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 67 into कितना है tan 42 और tan 67। अब देखो cot बराबर क्या होता 1/10, तो रख दो, तो 1/tan 42 into 1/10 67 into tan 42 into tan हो गया प्रूफ। देखो tan 42 तो tan 42 कर गया, tan 67 tan 67 कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे थे ना अंश बटे हर में, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थे इसलिए कट गया। क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहा है, चलो यही कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, cos 38 into cos 52, cos 38 into cos 52 minus sin 38 sin 52। देखो एक फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। देखो A की वैल्यू कितनी मिली 38 और B की वैल्यू कितनी मिली 52, और एक cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का। तो क्या बन जाएगा ये cos A प्लस B, बोले तो cos 38 प्लस 52 तो कितना बन जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का। तो cos 38 A की वैल्यू 38 और B की वैल्यू कितनी है 52, तो 38 प्लस 52 कितना बन जाएगा 90, तो कितना आता है 0 आंसर है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है tan 2a बराबर cot A माइनस 18, where 2a is an acute angle, find the value of A। tan 2a बराबर कितना है when 2a is an acute angle, tan A minus 18 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो tan का tan 2a का 2a, अब tan को हमें cot में बदलना, तो देखो यदि अगर cot थीटा A minus 18 को क्या बोल रहे हैं हम थीटा, पूरा थीटा बोल रहे हैं,
तो cot थीटा था, तो cot थीटा था a, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, a माइनस 18। देखो समझो क्या किया हमने, हमें अगर पर tan था तो हमें इस cot को भी tan बना दिया। तो हमने tan कैसे बनाया, हमने a माइनस 18 को पूरे को बोल दिया क्या, थीटा। हमने a माइनस 18 को पूरे को क्या बोल दिया, थीटा। तो क्या हुआ, tan 2a का tan 2a रहा, cot का क्या बन गया अब tan, और क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर देखो tan 90 माइनस थीटा को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, cot थीटा मतलब cot, ये पूरा थीटा है तो क्या आ जाएगा cot थीटा, मतलब ऐसे आओ, ऐसे एक ही बात है। देखो क्या बनेगा, tan 2a बराबर क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस a माइनस 18, tan से tan क्या हो जाएगा, गायब। तो क्या आ जाएगा निकल के 2a बराबर 90 माइनस a प्लस 18, ए उठ के कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो 2a वाले कितना बन जाएगा 3, और 90 प्लस 18 कितना बन जाएगा 108। तो a बराबर कितना आ जाएगा 108 अपॉन 3, 3 3 का 9, 1 बचा 3 3 का 9, 1 बचा 3 6 का 8, मतलब a बराबर कितना आ गया 36। तो a बराबर कितना आ जाएगा 30, 60। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। tan a बराबर cot b, प्रूव दैट a plus b equal to 90। उन्होंने बोला if tan a बराबर cot b, तो प्रूव करना a plus b बराबर 90 डिग्री। tan a बराबर क्या है cot b, तो प्रूव करना a plus b बराबर 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, जब देखो दोनों tan tan आएंगे तो tan tan हट जाएगा, tan और cot होगा तो नहीं हटा सकते, पहले tan को tan में बदलना पड़ेगा सामने वाले को भी। जैसे ही दोनों tan tan के मिलेंगे दोनों को हटा सकते हैं अपन, ठीक है। देखो इसमें भी यही करेंगे, tan a बराबर क्या है cot b, एक को पकड़ लो किसी को, हमने cot वाले को पकड़ लिया, तो cot b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b। देखो cot b था, cot b को बोल दो थीटा मान लो, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot को tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस b, तो tan से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा a बराबर 90 माइनस b, तो a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 90, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, sec 4a बराबर cosec a minus 20। वो बोल रहा है if sec 4a बराबर cosec a minus 20, तो फाइंड वैल्यू ऑफ a का मान। देखो उन्होंने देखो दे रखा है, क्या दे रखा, if sec 4a बराबर cosec a minus 20, तो अपन क्या करेंगे, एक को बदल लेंगे, तो sec a को बदल लें, चलो बदलते हैं। देखो पहले जो दिया है फिर से लिख रहा है एक बार, sec 4a बराबर cosec a minus 20। देखो यहाँ पे cosec है तो अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, cosec चाहिए। तो देखो sec कहाँ था, यहाँ था sec, तो sec बदल के कहाँ लाएंगे, cosec में लाएंगे बदल के। देखो थीटा था तो थीटा का होता है 90 माइनस थीटा बन जाता है एक, तो 90 अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी है 4a, और sec की जगह क्या लगा था cosec, तो लगा दो बराबर कितना हो जाएगा cosec a minus 20। ये क्या बन जाएगा 90 माइनस 4a बराबर कितना बन जाएगा a minus 20। 20 को ले जाओ इधर और 4a को ले जाओ इधर, कितना बन जाएगा 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। 20 और 90 कितने बन जाएंगे 110, 4a वाले कितने बन जाएंगे 5a, तो 110 इक्वल टू 5a। तो a बराबर कितना बन जाएगा 110 अपॉन 5, 5 से काटो, 5 2 10, बचे कितने 1,
5 टू है ए बराबर कितना आ गया 20। समझो फिर से, समझो। देखो क्या किया आपने, क्वेश्चन था sec बराबर cos a minus 20, तो हमने क्या किया, एक को बदलना था, या तो हम इसको चेंज कर लेते या फिर हम इसको चेंज कर लेते। हमें पता था sec थीटा होता तो उसको cos थीटा में कैसे बदल देते, तो cos लिख दो और जो थीटा दिया हुआ हो उसके आगे 90 माइनस थीटा लगा के लिख दो, क्योंकि sec था। अगर मान लो tan होता तो अपन क्या लिखते, cot लगा के लिखते, मान लो sin होता तो क्या लिखते, cos लगा के लिखते। तो sec था तो हमने cos लगा के लिख दिया। फिर देखो cos x से cos x क्या हो गया, गायब। दोनों जब सेम आ जाए इक्वल में तो दोनों क्या हो जाते हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। तो 90 माइनस 4 बराबर a माइनस 20, तो a बराबर कितना निकल गया 20। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने दे रखा है a plus b plus c are interior angle of a triangle ABC, then so that। तो देखो एक किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है क्या, a, b, c। तो ट्रायंगल्स के सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या करें, इसमें से 2 कॉमन ले लो, मान लो अगर 2 कॉमन निकालो तो क्या बन जाएगा, एंगल A/2, इधर क्या बन जाएगा एंगल B/2 प्लस यहाँ का बन जाएगा एंगल C/2 इक्वल टू 180। ऐसा ही इक्वल टू 180 बन जाएगा। इस 2 को इस तरफ डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल C अपॉन 2 बराबर कितना बन जाएगा 180 अपॉन 2 मतलब 90। तो एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 90। तो एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल B अपॉन 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 90 माइनस एंगल C अपॉन 2। कंसीडर एज बोथ साइड साइन, दोनों साइड साइन लेने पर, दोनों साइड कंसीडर एज बोथ साइड साइन। ओके, तो क्या बन जाएगा साइन एंगल A प्लस एंगल B अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल C/2। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा cos एंगल C/2 किसके बराबर है, साइन ऑफ एंगल A प्लस एंगल B अपॉन 2 के, यही प्रूव करना है। चलो ठीक है, एक और सवाल बचा हुआ है छोटा सा, एक्सप्रेस sin 67 and cos 75 is in terms of trigonometric ratio of them between 0 to 45। देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मतलब क्या दे रखा है, sin 67 प्लस cos 75। इसको क्या करना है, आपको 0 से 45 डिग्री एंगल के बीच में इसको अरेंज करना है। तो देखो sin 67 का sin 90 माइनस 67 मतलब 3 जोड़ो 70 तो 23 लिख सकते हैं। देखो 90
-23 करो तो कितना आएगा 67। तो ये क्या लिख रखा है अपन ने 67 प्लस लगा के cos लिख दो और 90 माइनस कितना लिख सकते 15। तो ये कितना लिख सकते तुम 75। तो sin 90 माइनस थीटा कितना होता sin 90 माइनस थीटा कितना होता cos थीटा। तो cos ए थीटा की वैल्यू तो cos 23 ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा कितना होता cos 90 माइनस थीटा कितना होता sin थीटा। तो प्लस लगा कितना लिख दो इसके लिए थीटा की वैल्यू क्लियर हुआ पक्का। ये अपनी 4.3 खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपन 8.4 डिस्कस करेंगे।